अगर आप नेक्स्ट टाइम भी आपने उसी ट्यूब से कंसीव किया है, उसी ट्यूब में आपके स्पर्म और ओवम मिले हैं, तो वहाँ पे फिर से हो सकता है उस ट्यूब की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से फिर से वहीं पे रुक जाए प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, कैसे आपको पता चलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है या फिर नहीं हो गई है, और क्या इसके बाद दोबारा भी होने के चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपको पहले हो चुकी है तो। इस तरह के काफी आप लोगों के सवाल होते हैं, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें इस वीडियो में, जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प आपको मिल सके। तो देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी अपनी जगह पे ना होके, यानी कि बच्चेदानी पे ना होके वो कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कई बार ये जो ट्यूब है और बच्चेदानी है यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो सकती है। ज्यादातर ट्यूब में होती है, ट्यूब में हो सकती है। या फिर कई बार क्या होता है कि जब सिजेरियन डिलीवरी पिछली बार हो चुकी है हमारी पहली प्रेगनेंसी में, तो उसके स्कार हैं वहां पे भी, जो टाके लगे हैं उस जगह पे भी हो सकती है। अब कच्ची जगह होती है वहां पे भी प्रेगनेंसी ग्रो हो सकती है। अब ज्यादातर ट्यूब में होती है, क्योंकि ट्यूब में ही आपका जो स्पर्म है और ओवम है फर्स्ट में मिलते हैं, और उसके बाद ही वो यहाँ पे आके रुकते हैं। प्रॉपर जगह यही होती है, बच्चेदानी होती है। तो जब वो स्पर्म और ओवम यहाँ पे मिलते हैं, तो जो ट्यूब की क्वालिटी कई बार खराब होने की वजह से, अच्छी ना होने की वजह से वो यहीं पे ग्रो हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि उनको 10-12 दिन बाद या फिर 5-7 दिन बाद नीचे आना होता है मिलके, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद नीचे आना होता है, यहाँ पे बच्चा आपका आके चिपकता है। तो वो क्या होता है कि कुछ केस में यहीं पे रुक जाता है, यानी कि आपके ट्यूब में ही रुक जाता है। ठीक है। और ट्यूब होती है बिल्कुल पतली धागे की तरह, और यहाँ पे ज्यादा दिन तक बच्चा सरवाइव नहीं कर सकता, और ट्यूब क्या होता है कि फिर फट जाती है, फिर आपको इंटरनली ब्लीडिंग काफी ज्यादा शुरू हो जाती है, काफी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, पेन आपके लिए होगा, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी होती है। कई बार पता नहीं चलता और आपको अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो चीजें हो जाती हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। इसमें अब कैसे पता चलेगा कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है? सबसे पहले तो आपको, जब भी आपको प्रेगनेंसी का डाउट है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आ रहा है, या फिर डाउट है आपको वॉमिटिंग वगैरह कुछ हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया जाता है शुरू में कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे है या नहीं है, हार्ट बीट आई है या फिर नहीं आई है, और स्कैन आपको करा लेना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर पता लग सके कि बच्चा अपनी जगह पे है या नहीं है। कई बार वो ट्यूब में होता है, जैसे कि मैंने कहा, वो यहीं पे ग्रो होता है, पोषण उसको मिलता है 5-7 दिन, उसके बाद ट्यूब उसको लुढ़का के यहाँ भेज देती है बच्चेदानी में। अब ट्यूब की क्वालिटी कई बार खराब होने की वजह से वो यहीं पे ग्रो हो जाता है, क्योंकि ट्यूब का काम होता है इस तरीके से वेव देना, जिससे कि वो लुढ़क के यहाँ पे आ जाए, है ना। इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड, जब भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है कंफर्म, आपको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए और स्कैन जरूर करा लेना चाहिए, जिससे कि पता लग सके कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे है या नहीं है, प्रॉपर जगह पे है या नहीं है, ट्यूब में तो नहीं है, कहीं और जगह पे तो नहीं है, जिससे कि समय रहते पता चल सके और सर्जरी हो सके। क्योंकि लंबे समय में आपको पता चलेगा तो वहां पे ट्यूब फट चुकी होगी और काफी ज्यादा आपको रातों रात हॉस्पिटल भागना पड़ता है, काफी ब्लीडिंग, अंदरूनी ब्लीडिंग आपको हो जाती है। तो ये चीजें आपको काफी असहनीय पेन हो जाता है, तो ये चीजें आपको हमेशा अवेयर रहना है इस चीज के लिए, है ना। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता कई बार ऐसे भी चलता है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हैं, जो टी वाला सेक्शन है उसमें हल्की लाइन आ रही है ना, और आपको पेन भी हो रहा है और आपको डाउट लग रहा है कि प्रेगनेंसी है। तो क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी यहाँ पे होती है बच्चेदानी में, तो एससीजी का लेवल जो है हर 48 घंटे में डबल हो जाता है ना। हर दिन बढ़ते रहता है। मतलब अगर ट्यूब में होगी तो एससीजी का लेवल जो है वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो इस डाउट से भी आप कंफर्म कर सकती हैं, ब्लड टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं, डॉक्टर ब्लड टेस्ट आपको कराएंगे, तो इन चीजों से पता लगाया जा सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। स्कैन से या फिर और किसी कारण डॉक्टर को पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे सर्जरी की जाती है लेप्रोस्कोप के माध्यम से। कई बार क्या होता है कि ट्यूब को ही हटाया जाता है, और कई बार उस जगह को, यानी कि जो प्रेगनेंसी मटेरियल है उसको निकाल के वहां पे फिर से ट्यूब को जोड़ा जाता है, जिससे कि आगे ये काम कर सके, है ना। इसके बाद कई लेडीजों का ये सवाल होता है कि पहले हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो दोबारा होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, दोबारा भी होने के चांसेस होते हैं अगर आप उस ट्यूब को नहीं निकलवाएंगे तो। क्योंकि आपकी जब ट्यूब में एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो सर्जरी के माध्यम से क्या होता है कि अगर उसे जोड़ भी दिया जाए
तो क्या होता है कि ट्यूब की क्वालिटी पहले वाली नहीं रहती है। अगर आप नेक्स्ट टाइम भी आपने उसी ट्यूब से कंसीव किया है, उसी ट्यूब में आपके स्पर्म और ओवम मिले हैं, तो वहाँ पे फिर से हो सकता है उस ट्यूब की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से फिर से वहीं पे रुक जाए प्रेगनेंसी, या फिर क्योंकि ट्यूब की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वो नीचे नहीं लुढ़काएगी, है ना, बच्चे को नीचे नहीं आएगा, बच्चा वहीं पे फंस जाएगा शुरू से, क्योंकि पहले से, क्योंकि उसकी क्वालिटी अभी अच्छी नहीं है, या फिर सर्जरी हो चुकी है, उस वजह से रुकावट आ रही है। तो जब भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, पूरी ट्यूब आपको निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरी ट्यूब से भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जी हाँ, तो जब इस ओवरी से आपका अंडा निकलेगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रेगनेंसी पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप इस ट्यूब को नहीं निकालती एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद, तो क्या होगा कि नेक्स्ट अगेन यहाँ पे फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं, तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है, बार बार सर्जरी कराना, है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ट्यूब भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे भी संभावना बढ़ जाती है, तो ये चीजें कर सकते हैं, और एक ट्यूब से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपके अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो लाते रहती हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, फीमेल को पता नहीं चलता, और फिर उनकी ट्यूब फट जाती है, काफी पेनफुल होता है, कई बार तो ब्लीडिंग चलते रहती है। तो इन चीजों से बचने के लिए पहले ही अवेयर रहें। जब भी आपको प्रेगनेंसी का डाउट लगता है, तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, उसके बाद डॉक्टर से जरूर मिले। कई बार फीमेल 3-3, 4-4 महीने तक घर ही बैठ जाती है कि हम 4-5 महीने बाद ही अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, लेकिन आपको फर्स्ट बार ही जब 1 महीना हो गया है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, या फिर डाउट लग रहा है, हल्की लाइन आ रही है, तब भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, ताकि स्कैन हो सके और या फिर अल्ट्रासाउंड हो सके, जिससे कि पता चल सके प्रेगनेंसी प्रॉपर जगह पे है या नहीं है। जिससे कि अगर वो प्रॉपर जगह पे नहीं होगी, तो समय रहते सर्जरी कर दी जाएगी, जिससे कि आपको मतलब ये पेनफुल स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब अगर आपकी ट्यूब फटती है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है ट्यूब में, अगर वो सही जगह पे नहीं है, उस जगह पे बच्चा ग्रो होगा तो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, और वो चीजें जो है फटेंगी, ब्लड वेसल्स फटेंगे, तो आपको काफी ज्यादा अंदर ही अंदर पेन होगा, ब्लीडिंग चलते रहेगी, तो वो आपके लिए सही नहीं है। अवेयर रहिए, डॉक्टर से मिलते रहिए। टॉपिक प्रेगनेंसी आपको पहले हो गई है, तो आप दोबारा भी माँ बन सकती हैं। ऐसे टेंशन में नहीं रहना है, हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो हम माँ नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। कई बार लेडीजों का दोनों ट्यूब निकल जाती हैं, दोनों ट्यूब खराब हो जाती हैं कोई भी कारणवश, तो उनको आईवीएफ के माध्यम से वो प्रेग्नेंट हो पाती हैं। तो काफी ऐसी टेक्निक है जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो आपको बिल्कुल हताश होकर नहीं बैठ जाना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ऐसे हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और 2 और चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी काफी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।